नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जो मौजूद हैं संजीव बालियान जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार कैसा माहौल बन रहा है। लोगों का जो कहना है, जो लोगों के सवाल थे, उनको किस तरह से वो देखते हैं, उनके क्या जवाब देते हैं। नमस्कार संजीव बालियान जी। पहला सवाल ये कि किसानों का मुद्दा, आप केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं कृषि में, तो क्या कहना है आपका किसानों के मुद्दे पर? हमने आपके क्षेत्र के किसानों के से भी बात की है। जी। देखिए, किसानों का हमारे क्षेत्र में तो एक ही मुद्दा रहता है। पहले 2 मुद्दे थे। पहले हमारे यहाँ चूँकि ट्यूबवेल बहुत हैं, आपको मिलेंगे बिजली के, और बिल आता था 1600, 1700, 1800 रुपए महीना। तो करीब 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये फ्री कर दिया गया। सरकार बिल देते है, बिल तो किसी को देना ही है। तो एक मुद्दा तो किसानों का था और दूसरा मुद्दा रहता है हर साल जब भी शुगर मिल चलेंगे, तो किसानों की एक ही माँग रहती है कि गन्ने के दाम बढ़ने चाहिए और वो जायज़ भी है। हर वर्ष थोड़े से बढ़ने चाहिए। तो यहाँ 2 ही मुद्दे हैं, एक का काम हो चुका, दूसरे पे हम उम्मीद करते हैं। पिछले वर्ष 25 रुपए के करीब बढ़े थे पर क्विंटल। इस बार भी उम्मीद है कि कुछ बढ़ेंगे। तो यही मुद्दे हैं किसान के हमारे यहाँ। अभी ये मोरना वाली चीनी मिल में हम होके आए हैं, मिलके आए हैं, उनका कहना है कि कम से कम 450 रुपए तो होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल उनकी बात जायज़ है और मैं तो एक बात कहता हूँ हमेशा कि बात 400 साढ़े 400 ये तो अपनी-अपनी वो है। लेकिन मैं हमेशा एक बात का पक्षधर रहा हूँ कि जब महँगाई दर हम तय करती हैं सरकारें, कोई भी सरकार हो महँगाई दर होती है, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है, तो किसान की जो कोई भी पैदा करता है गन्ना, गेहूँ सब उसी हिसाब से बढ़ा दी जाए। किसान की आमदनी कम से कम और लोगों से मैच करेगी, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कुछ बढ़ेगा। आपको भी अपनी ही सरकार से उम्मीद है कि कुछ बढ़ेगा। यहाँ पे मीरापुर में क्या, किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सरकार का तो मुद्दा है नहीं, सरकार तो यही है, वही रहेगी अगले 2.5 साल। ये जो 2.5 साल बचे हुए हैं, इसमें वो उम्मीदवार चुने जनता जो कुछ काम कर सके उनके क्षेत्र में। चाहे जब मोरना मिल साहब तो विस्तारीकरण की बात ज़रूर आई होगी, वहाँ निश्चित रूप से किसानों ने कहा होगा कि यहाँ 25,000 क्विंटल कैपेसिटी की ये शुगर मिल है, बहुत दिनों से डिमांड है कि इसकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। कोई सुबह से तो कोई कल से वहाँ लाइन में लगा हुआ है। बिल्कुल, ये कैपेसिटी बढ़नी भी चाहिए, इस क्षेत्र की एक समस्या है। अब कौन बढ़ाएगा? अब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनेगी तो कुछ प्रयास करेगी। विपक्ष तो बात ही करेगा, बात से अलग तो कुछ नहीं। जो भी मुद्दे हैं क्षेत्र के विकास के, तो लोकल मुद्दे आप कह सकते हैं जो हल हैं, शायद लोकल मुद्दे मिथिलेश पाल ही हल कर पाएगी। अच्छा, एक चीज और है, अभी हम लोग भी इसी सड़क से आ रहे हैं, आप भी इसी सड़क से आ रहे हैं। सड़क के हाल आपने भी देखे, हमने भी देखे। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। ये मुद्दा भी सुबह जब हम लोगों से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने सड़क का मुद्दा भी एक उठाया। देखिए, ये सड़क जोली रोड शुरू होती है मुजफ्फरनगर से। ये जहाँ तक मुजफ्फरनगर लोकसभा थी, बहुत पहले इसका चौड़ीकरण हो गया था। और जब मुजफ्फरनगर लोकसभा से बिजनौर लोकसभा में घुसती है, उसका चौड़ीकरण अभी काम चल रहा है, आप देखिए। सोचिए कि जब ये नहीं थी तो क्या था? अब तो ये चौड़ीकरण अगले महीने शायद आप आएँगे, तो आपको ये सड़क फर्स्ट क्लास मिलेगी। देखिए, बहुत परिवर्तन उत्तर प्रदेश में सड़कों के मामले में हुआ है। आप पूरा मुज़फ्फरनगर घूमिए, शायद इस पे काम चल रहा है अलग छोड़ दो, तो मुज़फ्फरनगर में आपको टूटी हुई सड़कें अब नहीं मिलेंगी जनपद में। अच्छा, एक नारा आपकी तरफ से आया, बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ से आया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दोनों में अंतर क्या लगता है? ये तो देने वालों से पूछो भाई, वही बताएँगे। अच्छा, हमें इसका तो इस चुनाव को जीतना है, बस बात ये है। यहाँ अपने मीरापुर में इसका कोई असर, या मुजफ्फरनगर क्षेत्र में इसका कोई असर नजर आ रहा है, प्रभाव नजर आ रहा है? देखिए, ये हम एनालिसिस नहीं कर सकते, किस नारे का क्या असर है, कितना नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत अच्छा माहौल है। सर्व समाज में एक तरह से मितेश पाल की स्वीकार्यता है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल दोनों मिलकर मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं और हम ये चुनाव अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। यही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में शायद 4 चुनाव हैं। कुंदरकी का तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन गाजियाबाद हो, खैर हो और मीरापुर है। ये 3 सीटें हम पक्का जीतेंगे। कुंदरकी का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, जिस तरह के वहाँ के हालात हैं। 3 सीटें जीतने का आप 4 में दावा? से 3 तो पक्के चार हुए में हैं से और कुंदरकी भी इस बार कह रहे हैं, जो कार्यकर्ता वहाँ चुनाव में लगे हुए हैं, कि कुंदरकी बहुत अच्छा चुनाव हम लड़ रहे हैं, चूँकि माइनॉरिटी बहुल सीट है। लेकिन मुझे ये फीडबैक है अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के बारे में तो मैं श्योर हूँ। अच्छा, मीरापुर में एक मुस्लिम वोट बैंक की भी काफी बात होती है। तकरीबन 1,30,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स भी हैं, 3.5 लाख करीब टोटल वोटर्स हैं। क्या लगता है आपका कि वोट जो है वो एक तरफा भी हो सकते हैं या फिर बट भी सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता कि एक तरफ़ा कोई भी वोट जाए। थोड़े बहुत और जातियों में भी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और डलते हैं और उधर से भी कुछ वोट हमें निश्चित रूप से मिलेंगे, मुझे ऐसा अंदाज़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप सुन रहे थे संजीव बालियान को। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।